ओम शांति। बाबा आज मुरली में गौमुख के बारे में और गंगा जल के बारे में, गंगा जल की उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ बताएं। तो बात कुछ ऐसी है कि गौमुख ओरिजिनली जिसे गौमुख कहा जाता है, वो गौमुख गंगा नदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो ओरिजिनली में है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर के पास स्थित गौमुख है, जहाँ से भागीरथी नदी अर्थात गंगा के मुख्य धारा निकलती है। तो अब बात आती है गंगा जल की। तो मान्यता कुछ इस तरह का है कि भारतवासी गंगा जल को पतित पावनी मानते हैं कि गंगा के जल को पीने से, गंगा जल में स्नान करने से पाप धुलते हैं, रोग शोक मिट जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि ज्ञान गंगा से अगर हम रोज स्नान करें तो उस ज्ञान स्नान हमारे पापों को धुलते हैं, मन के विकर्म को विनष्ट करते हैं, मन को निर्मल और शांत बनाती है। तो जो कहानी है, जो या तो कहे सत्यता ही है, ये कुछ इस तरह से है। माउंट आबू के निकट एक चोटी से करीब 740 सीढ़ियाँ उतरने के बाद गुरु वशिष्ठ का एक आश्रम है, माउंट आबू में ही है। वहाँ पर एक गौमुख है। उस गौमुख से पानी की धारा बहती रहती है। लोग उस जल को गंगा जल मानते हैं। तो बाबा इसी पे हमें बोले कि जो गौमुख है उससे पानी तो निकलती है, लेकिन ओरिजिनली वो गंगा नहीं है, गंगा की उत्पत्ति स्थल नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि मान्यता है कि उस जल को पीने से सारे पाप धुल जाते हैं, रोग शोक मिट जाते हैं। तो ना तो माउंट आबू के निकट का जो गौमुख है, ऋषि गुरु वशिष्ठ के आश्रम के निकट, उस गौमुख से ना तो ओरिजिनल गंगा नदी निकलती है, उसका स्रोत आता है, नहीं, वो भी नहीं। और दूसरी बात है, गंगा जल से स्नान करने से रोग शोक भोग पाप नहीं कटते हैं। अगर होता तो सुख शांति की घर घर में निवास होती। अब गौमुख ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है। इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक भाव है, वो कुछ इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं कि गौमुख ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा का मुख का, शरीर का, तन का आधार लिए और उनके मुख कमल से हमें परमात्म संदेश, परमात्म श्रीमत सुनाए और राजयोग की शिक्षा दी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान जो ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से निकल रहा है, वो ज्ञान गंगा सबका पाप धो देती है। मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है, सोच को सृष्टि को एक नई दिशा देती है।
जो आत्मा इस ज्ञान गंगा का सेवन करती है वह पवित्र बन जाती है। पवित्र अर्थात मन वचन कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प, ऊंची चेतना, कला, पढ़ाई, कोई साधारण रोज का कर्म जो भी है, उस साधारणता में और कोई भी जो भी कार्य है उसमें एक ऊंची दिशा, एक पॉजिटिव नशा और लक्ष्य तक पहुंचने का सच्चा निशानी मिलती है, जोश मिलती है और प्राप्ति स्वरूप हो पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।